Hi. Hi, friends. Welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us author Nitin Sharma, a postgraduate in biotechnology. He has penned his first novel, Mystery of Atom, in 2012. His second book, Mysterious 4:30 a.m. When It Happened, is apparently the country's first musical love story. It is based on a real life incident. That's what he claims. He has played several roles in his real life, with one as a faculty of chemistry, as his favorite one, which he says. And he's given over a decade to the coaching industry. Uh, his Mystery Unveiled When, an upcoming novel, is what he's planning to do right now. Let him talk about all these things and more through this talk with him. Welcome to the show, Nitin. Hi. सर नमस्कार. अच्छा, सबसे पहले just let our readers know that you were 16, right? When you got fascinated with the word atom. That's what I was reading about you, and the mystery of Big Bang and quark and plasma, how universe expanded. All those things hit you. So just let us know how did it happen and how did it shape over a period of time and took the shape of your debut book. Mystery of Atom. If I talk about Mystery of Atom, like I was studying in class 11, sir, and it is a matter Okay. of 2004. Okay. 2004 में हम क्लास में बैठा हुआ था एंड सर हमारे जो थे वो एक टॉपिक पढ़ा रहे थे दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर. केमिस्ट्री एक ऐसा विषय था जिसमें बचपन से मेरा काफी रुझान था और जब वो Okay. एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में न जाने ऐसी क्या बात थी कि उस एटम ने मुझे अपनी तरफ खींचा. व्हेन आई वाज स्टडीिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड व्हेन ही वाज टीचिंग मी the basic fundamentals of electrons, protons and neutrons, characteristics of those particles, I got fascinated and I thought, why are not we aware of those particles which could be there inside the atom? And we are not aware of those particles. हम लोग जानते नहीं कि कौन से particles हैं, लेकिन हमें लगता है कि particles हो सकते हैं. मुझे ऐसा लगा. तो मैंने Right. सर पूछा कि सर एटम के अंदर और भी तो पार्टिकल्स होते होंगे, लेकिन सर ने मुझे कहा कुरिकुलम के हिस्से में ये नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही आता है, तो आपको वही पढ़ना है. और यदि आपको लगता है कि और ऐसे पार्टिकल्स हैं तो जनाब हम नहीं पढ़ाते हो, आपको खुद ही को अच्छा. पढ़ना होगा, खुद ही को रिसर्च करनी होगी और इतना ज्ञान लेना है. वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ. आपको लेना है खुद ही को रिसर्च करनी पड़ेगी. तो मुझे अच्छा. समझ में नहीं आया कि वो टिप्पणी थी, कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट था या जो भी था. आई थॉट Sarcastic a bit. sarcastically. So I thought कि why don't I do this now? अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो क्यूरियोसिटी है और उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए और हो सकता है कि मैं सेटिस्फाई कर लूं तो औरों के काम आए. तो बस सर Right. वो जर्नी शुरू हो गई मिस्ट्री ऑफ एटम की. एंड Okay. देन द जर्नी टुक नियर अबाउट 8 इयर्स क्योंकि उन पार्टिकल्स तक पहुंचना कि प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं, ये पता लगाना कि कितने प्रकार के क्वार्क्स हो सकते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ऐसे ही Right. इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन पॉसिबल नहीं. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सब डिवीजन पॉसिबल एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं. एंड क्वार्क्स की 6 वैरायटीज होती हैं और 6 अच्छा. उनके क्वार्क्स होते हैं जी. Okay. तो ये पढ़ते पढ़ते क्योंकि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, मैं नया था और मैं बहुत लोगों से पूछा करता था कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. तो सब लोग बोलते थे कि ये तो बहुत पेचीदा विषय है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इस विषय में हमें उतनी जानकारी नहीं है बिकॉज वी आर ओनली अवेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Right. मैं रिसर्च करते 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 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल निकले. फिर 2009 में मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, कोचिंग इंडस्ट्री. Okay. And virtual classes was the first educational venture which I joined as a faculty of chemistry. जयपुर Okay. virtual classes. Okay. वहाँ पे सारे टीचर्स मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बोलता था कि यार मैं किताब पे काम कर रहा हूँ मिस्ट्री ऑफ एटम and I just want to have your support if you can please because I want to know about the particles which could be there and which definitely would be there Exactly. inside the atom. Exactly. तो वो लोग कहते थे हम आईआईटी पढ़ाते हैं और आईआईटी में ये चीज नहीं आती है. अच्छा. यदि Okay. हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, सब ने कहा कि हम सिर्फ आईआईटी तक सीमित हैं और ये तुम क्यों करना चाहते हो समझ में नहीं आता क्योंकि इंडिया में साइंस इतना बिकता नहीं. उनके हाँ. कथन Right. Exactly. डाउन करने की कोशिश की गई, सपोर्ट वो मिला नहीं. देन आई थॉट आई अलोन शुड टेक अ स्टार्ट. Okay. फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया. 9, 10 और 11 में मैंने पूरी जिंदगी की मेहनत की
और 11 में मैंने उस बुक को कंप्लीट कर डाला। मैंने एक बार शुरू किया, मुझे लगा गलत अच्छा। रास्ता जा रहा है जी, तो फिर मैंने उसे दोबारा शुरू किया, फिर मैंने उसे तीसरी बार शुरू किया, चौथी बार मुझे पता चला कि मुझे पहले इसका कंटेंट बनाना पड़ेगा, and then Okay. only I can start this book. Without preparing or preparation of the content, I cannot start this book. और Right. मुझे शुरू उन 3 बार में पता चला कि मैं गलत जा रहा था। तो मैं अकेला ही था खुद के साथ, जिसने वो हिम्मत करी उतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे काम करना, क्योंकि मुझे लगता है मेरा अपना स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं था, एंड आई वाज जीरो, आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट जीरो पॉइंट। Right. और किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो रिसर्च करते 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 बहुत सारी चीजें क्या है दिमाग में मिलने लगी, कहीं ना कहीं एक जक्स्टापोजिशन बन गया क्लोज कि हाँ यार इनका कनेक्ट है, कंटेंट Right. बनाया, उस पर काम करना स्टार्ट किया। एंड 2011 में पूरा मैं डूबा रहता था उस किताब में, टेबल लैम्प के नीचे पेपर्स रहते थे, जे थॉमसन ने क्या किया और कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। नियर अबाउट 30 के आसपास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अच्छा। इलेक्ट्रॉन की खोज में एग्जैक्टली जिन्होंने Okay. इलेक्ट्रॉन की खोज में सहयोग दिया है 16वीं शताब्दी से। अच्छा। और सिर्फ दुनिया जे थॉमसन के बारे में ही जानती है। मैं ये नहीं कहता सब लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग दुनिया के जे थॉमसन के बारे में ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन को। लेकिन ये Right. जर्नी 16वीं शताब्दी में शुरू होकर के 19वीं शताब्दी तक पहुंचती है और जे थॉमसन को फाइनल टैग मिलता है। तो Right. क्वार्क्स के बारे में पता चला, लैप्टॉन्स के बारे में, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हाउ डिड यूनिवर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस और कम टू बी द वे इट इज। तो इतनी Okay. सारी चीजें करने के बाद 2012 23rd of January I launched that book in front of the vice chancellor of MDS University. Acha. Okay. So, So during this entire process, where did you get access to the information? You took help of internet. You talked to a lot of professors internationally. You contacted them. How did you source that information? majority help है. I got that huge help from internet only. Internet was the only medium because I was working in the 10 years before. I was Right. working 10 years before, and at that time technology was not that advanced. Right. I was only having Google to search and to think and to research and then research. Google के माध्यम से मैंने बहुत research किया, and इस research की मदद से ही मैं उस book को compile कर पाया. Though there were some books too, which I read a lot, but Google का मैं कहना चाहूँगा कि 90% मुझे योगदान वहीं से मिला। अलग-अलग ब्लॉग्स से पढ़ने के बाद मैंने देखा था कि कहाँ क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ रिपीट बार-बार हो रही है, जो चीज़ रिपीट बार-बार हो रही है वो सही है कहीं ना कहीं। डेटा उस पे बहुत सोचता था, एंड उसके बाद बहुत कुछ सोचने के बाद फिर मैं अपने खुद के विचारों को भी लेकर के उस किताब में आया, क्योंकि एटम का मतलब होता है इंडेस्ट्रक्टिबल, जिसे तोड़ा ना जा सके, लेकिन आज को तोड़ सकते हैं अपन। और LHC मशीन इसका जीता जागता सबूत है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन, जो स्विट्जरलैंड एंड जेनेवा के मॉडल पर स्थापित है। तो कहने का मतलब ये कि अब वो एटम नहीं रहा, उसका नाम भी परिवर्तित हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता है कि किताबों के अंदर क्यों वो नयापन नहीं आ रहा है। सालों से जो किताबें चल रही हैं, CBSE का, वो चेंज नहीं हो रहा है। I wanted to do something very new, and I wanted to propose the concept of atom. I wanted to explore the mysteries of atom. That's why I came with mystery of atom. Okay. Mystery of atom, a closest approach to fermions. Okay. उसका सेकंड पार्ट भी मैंने डिजाइन किया था, लेकिन वो मैं लॉन्च नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद मैं दूसरी नॉवल में लग गया। Mystery of atom, a closest approach to fermions. Fermions वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें रिजिडिटी होती है, and bosons वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोर्स के कैरियर होते हैं। Okay, so that's the difference between the. So how authentic? Okay, and how authentic is the information? How authentic is the information that you get on internet? Or do you have to contact other people or other professors internationally, and then you get that information? मैंने प्रोफेसर्स की उतनी हेल्प नहीं ली, क्योंकि जब लेनी चाहिए थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सिर्फ IIT की तैयारी कराते हैं, एंड एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स फॉर NTSC। लाइक मैं शुरुआत में NTSC विंग को संभालता था, एंड NTSC विंग को ही मैं संभाल रहा था, तो जैसे हम ओलंपियाड डिवीजन कहते हैं, तो आई वाज द एकेडमी हेड ऑफ ओलंपियाड डिवीजन। व्हेन आई यूज्ड टू टेक हेल्प, whenever I tried to take help of other teachers, they didn't help me because they were not aware of those particles, and they very clearly said to me that Nitin, we actually don't know about these particles.
और आपको ही रिसर्च करनी पड़ेगी उसके बारे में। मुझे 8 साल लग गया उस किताब पे काम करते करते। ओके। तो गूगल का जो कंटेंट था उसे मैं रीचेक किया करता था कई सारे ब्लॉग्स पढ़कर, और जब मैं देखता अच्छा। था कि कंटेंट रिपीट हो रहा है और कुछ ऐसी ही चीजें रिपीट हो रही हैं, यानी कि जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। जो ओके। चीज एक को नहीं दे रखी है डेटा, वो हो सकता है गलत हो, लेकिन जो चीज रिपीट हो रही है हर जगह, हर ब्लॉग पे, बार बार अलग अलग ब्लॉग्स पे, वर्ल्ड के सारे ब्लॉग्स पे, तो मुझे लगा इन चीजों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। फिर कहीं ना कहीं एक राइटर का अपना दिमाग और इमेजिनेशन होता है, और मैं उस तय तक पहुंचा कि यार इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं है और ये चीज राइट। कहीं ना कहीं सही है। तो उसका लिखने का एक जायका था कि कभी कोई मुझ पर सवाल ना खड़ा करे, उसको पता लगे कि हाँ राइटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है इस बात को, और ये कहीं ना कहीं एक राइटर का रिसर्च करने के बाद भी वो एक कंक्लूजन पे आया। तो दैट वाज द एंटायर कंक्लूजन जितना भी मैंने रिसर्च किया मिस्ट्री ऑफ एटम। Okay. इट वाज undoubtedly the best time of my life which I Okay. gave to So, myself. so when you came out with this book, how was it accepted by everyone around? Because this is something that we don't know. This is actually a mystery, right? So, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? लोग किस तरह से देखते हैं? लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया? पढ़े लिखे लोगों ने, जो आप बता रहे थे कि जैसे आईआईटी के प्रोफेसर्स भी हैं या आईआईटी के कोचिंग देते हैं और उनको भी नहीं इस बारे में पता था. So how did they take it? यहाँ कहना चाहूंगा मैं, ये एक मैसेज भी है सभी के लिए जो ये देख रहे हैं, जब कोई स्ट्रगलर एक राइटर वो भी एक ऐसा टॉपिक लेकर के आता है जिसके ना चलने की उम्मीद ज्यादा है, चलने की कम है, वो Right, कॉम्प्लिकेटेड। right. मेरा पैटर्न था सर, मैं लाइफ में कभी टॉप नहीं कर पाया अपनी क्लास के अंदर। आई डिड हार्ड वर्क, आई वाज वेरी वेरी हार्ड वर्कर, एंड कम से कम मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम टाइम, या मुझे कहना चाहिए 10 के आसपास जो आवर्स हैं एक डे के, इन अ सिंगल डे आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड एंड एटलीस्ट 10 आवर्स इन अ डे आई यूज्ड टू गिव माय स्टडीज, मैं दिया करता था। तो जब मुझे लगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं टॉप नहीं कर सकता हूँ, और एक एटम ने मुझे फैसिनेट किया, तो आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई कम अप विद दिस टॉपिक, एंड इफ आई डू, Okay. my hope, people would definitely like my concept or would definitely do something. हो सकता है मुझे इंस्पायर हो, मेरे छोटे बच्चे या भाई हो जो इंस्पायर हो, तो मुझे सब लगा कि चलेगा नहीं, ये बिकेगा नहीं, आप पैसे कमा नहीं पाएंगे। तो मैं उनसे हमेशा एक चीज कहता था, हर काम जिंदगी में पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता, और Right, ज्ञान right. का प्रसार और ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। यदि मैं बतौर मनुष्य इस ज्ञान को आगे बढ़ाता हूँ, ज्ञान को आगे लेके जाता हूँ, मेरे लिए बहुत बहुत सुखद एहसास होगा और अनुभव होगा। तो जो रिएक्शंस हैं मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छे मिले। आई वाज Okay. देयर इन पर्सनल क्लासेस, Mm-hmm. students were waiting of my book and they were waiting to come out of print. जैसे ही print से बाहर आई, they took my book, they purchased that book from me. और Okay. टीचर्स का एक अलग से रहता है, उनका कहना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, बड़ा ईगोइस्टिक सा विजन होता है कि इसने किया है, हो सकता है नया हो नहीं हो तो हमें नहीं परचेज करना चाहिए। टीचर्स का कोई सपोर्ट मुझे ऐसा नहीं मिला, और Okay. ओपनली बोलना मुझे थोड़ा ठीक लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि औरों को शायद ये सीखना चाहिए कि जब भी कोई नया इंसान प्रयास करता है तो उसके प्रयास को सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरे प्रयास को एजुकेशन इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मेरे पब्लिशिंग हाउस से बहुत सपोर्ट मिला। आज वो किताब है राजा राम मोहन रॉय, हिस्ट्री ऑफ एटम की 250 कॉपीज राजा राम मोहन जो लाइब्रेरी है वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट्स ने और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एंड जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी भेजी थी वो किताब। अच्छा. एंड कुछ आर्टिकल फिजिसिस्ट हैं जयपुर के, they actually got my idea, and before launching, when I reached to them, I showed them that I have written this book, please go through this book. तो यहाँ एक एनडी शर्मा सर हैं, एनके शर्मा सर, वो एक पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बुक को रिव्यू किया और उन्होंने कहा नितिन, it is one of the best creation at the age of 25. I have never seen a guy at the age of 25 working over the finest particles of the universe. Right. That's true. That's true. Particle. It's the craziness of the guy. So मुझे बहुत अच्छा लगा कि I could do something for because humanity. until and unless you have that madness in you, I don't think so anything new can be created or can be discovered or found out. I believe that's what you did. So that's true. अच्छा, एक बात बताओ, from writing a book which was based on science, मतलब hardcore science as such,
then you shifted your concentration towards a completely different thing, and then you wrote your debut novel called Mysterious 4:30 a.m. when it happened. So complete मतलब एक एटम से बात शुरू हुई और वो मिस्ट्री से शुरू हुई. The mystery still remained at 4:30 a.m. when it happened. How did this transformation or the change took place? बहुत simple है sir. You know, it was a tiring journey Okay. to work over Mystery of Adam. That was really very tiring because I was always busy. Every now and then I was busy over my concept, over my project because I was Right. all alone. No one was there to help me. No one was there to buttress my belief that I'm doing. Literally, Right. Papa or Mama, my parents were always there. My family was always there to support me. No one was there to support me. No one was there to accommodate me and to boost up my morale. So I was always alone with my project and with my concept. तो जब मैं इस बुक पे काम कर रहा था तो 8 साल बहुत संघर्ष रहा. It was really a very tiring journey. लेकिन 8 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए इस टॉपिक से. Okay. मुझे 8 साल हो गए साइंस के अंदर. मैं लगा लाइक मेरा दिमाग बहुत थक चुका था. मुझे लगा why should not I rest and why should not I start some another book of another genre, book on another genre. तो मैंने वो कॉन्सेप्ट उठाया. एक ये भी रीजन था और एक ये भी रीजन था कि जिन्हें मैंने बहुत ज्यादा चाहा. 21 इयर्स मैंने उन्हें चाहा और वो मेरी जिंदगी से जा चुकी थी. उन्होंने मुझे नकार दिया था. तो मुझे लगा कि एक डेडिकेशन तो बनता है. इफ यू लव समवन ट्रूली वेरी एंड इफ यू लव समवन फॉर 21 इयर्स तो आप यूं ही जिंदगी से चले जाएं, खाक हो जाएं, क्यों ना आप कुछ छोड़ जाएं पन्नों पे जो आपके मरने के बाद आपको अमर कर जाए. तो मुझे लगा कि मैंने जिनका प्यार किया और जिनका प्यार मुझे नहीं मिल सका उनकी यादों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए ताकि वो किताब कहीं ना कहीं अमर हो जाए. तो मैं मिस्टीरियस 4:30 हैपन के साथ आया. डेडिकेटेड टू, मैंने उनको डेडिकेट किया है. अच्छा, you were properly dedicated. Okay. The first page I have dedicated to that particular girl whom I love for more than 22 years. And then a story started. वो मेरी असली कहानी नहीं है, मेरी खुद की रियल स्टोरी नहीं है, but that is a real story of distant relative of mine. यूं कह सकता हूँ मैं. And हर कहानी में कुछ ना कुछ पार्ट इमेजिनेशन का भी होता है और कुछ ना कुछ पार्ट ट्रू होता है. तो कुछ इमेजिनेशन और बहुत सारा सच उसके साथ मिलकर के मैंने दोनों चीजें कंबाइन. So why 4:30 a.m. That sounds very interesting. ये सुबह 4:30 बजे का राज क्या है? तो 4:30 बजे उसका क्लाइमैक्स है. मतलब क्लाइमैक्स जिस तरीके से घटता है, the way it happens, the way story goes ahead after 4:30 a.m. it actually makes the climax very crispy and very catchy and very interesting. Intriguing. 4:30 बजे का तो रहस्य उसी पे क्लाइमैक्स. That's why I kept that name, Mysterious 4:30 a.m. when it happened. इसका एक टैगलाइन है. Some incidents are so weird that you can never. Some incidents are so weird. मुझे ध्यान नहीं आ रहा. मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी अनुवाद इसका ये है कि कुछ इंसिडेंट्स इतने वियर्ड होते हैं कि जिन्हें आप अपनी जिंदगी में भुला नहीं पाते हैं. और उनमें से ये एक था जो 4:30 बजे घटित हुआ. Some incidents are so weird that you can never forget them, and it is one of them which happened or which took place at 4:30 a.m. Okay. So when you during that phase when you were writing the book, you had taken over that role as a faculty of chemistry or head of academics. How did it all happen? मतलब ये simultaneously चल रहा था सारा process. क्या हो रहा था basically? Life में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी शायद. Simultaneously चल रहा था. I was going to Bansal classes and I was teaching there. I was taking my classes. I used to go there for 3 hours and then I used to come back to my home and then I would write for near about 4 to 5 hours. Like रात के 2 बजे तक मैं लिखता था. उठाता था पेन और स्टोरी स्टार्ट हो जाती थी. सब कुछ दिमाग में था. और क्लासेस लेने के बाद मुझे ये पता रहता था कि मुझे घर से आना है और मुझे उस स्टोरी पे काम करना है. Because I was very passionate to write my story and I was very passionate to finish it in a stipulated time. 2 साल मुझे कहानी पे काम करते करते. शुरुआत में नाम कुछ और था, बाद में फिर हमने इस नाम को चेंज करा. और हाँ, शुरुआत में इसका नाम था The Time Was 4:30 a.m. when it happened. बट हमें लगा नहीं
नाम कुछ ज्यादा लंबा हो गया है। दूसरा इसमें मिस्ट्री वर्ड नहीं आ रहा, जो मुझे हर टाइटल में चाहिए। तो हमने Okay. मिस्ट्री 430 एम के हिसाब से पीछे का क्लाइमैक्स में भी थोड़ी बहुत तब्दीलियां की, ताकि वो वाकई में उस अच्छा। नाम के साथ जस्टिफिकेशन लगे। तो हम्म। मिस्ट्री 430 एम एट हैपन हमने उस टाइटल को बनाया, रखा। ओके। क्लाइमैक्स के अंदर हमने बहुत सी चीजों को अपने इमेजिनेशन से कि क्या बेस्ट हो सकता है उसको तब्दील किया, और यूं ओके। कुछ किताब कंप्लीट हुई सर 2011। अच्छा। उसके बाद 11 में नहीं, 11 में आई स्टार्टेड दैट बुक, 2013 में कंप्लीट हुई, और The 13 में debut लॉन्च हुई। the debut novel was in 2013. Right. 2012 debut was Mystery of Atom. Right. Second book was my debut novel, which was Mysterious 4:30 AM. पहली तो पॉपुलर साइंस जॉनर हो गया। That was popular science. Yeah. दूसरा जो जॉनर था वो नॉवल थी, जिसे आप डेब्यू नॉवल बोल सकते हैं और दूसरी किताब जी बोल जी। सकते हैं। वो हाँ. 2013 में लॉन्च हुई। Okay. Okay. So तो it took you around 2 years to write that. हाँ, इसी तरीके से चलता रहा। 2012 मिस्ट्री ऑफ एटम, 2013 मिस्टीरियस 4:30 में था। ओके। सो इस बुक के बारे में एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल लव स्टोरी है, राइट? सो व्हेन राइट। व्हेन यू से इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? इसमें इसमें म्यूजिक 5 सॉन्ग्स हैं बीच में, आई वाज रीडिंग अबाउट इट एज सच। म्यूजिकल लव स्टोरी का मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सर, जब when I was working with the book and when I was working with the concept, I thought it has never happened in India that a book, कोई भी ऐसी किताब कि वो कुछ गानों के साथ आई हो। जब भी राइट। whenever we go to cinema to enjoy a movie, we see that a movie always runs with some songs. There would always be songs in Indian movie. तो मुझे लगा राइट। कि क्यों हम एक नॉवल को उस फॉर्मेट में रख सकते हैं कि ओके। कुछ गाने लेकर के आए, और एक स्टोरी इमेजिनेशन में चलती है तो मूवी के फॉर्मेट में चलती है। क्यों ना हम कुछ हाँ। गानों को प्रमोट करें जिसका लिरिक फॉर्मेट दैट वुड बी देयर इनसाइड द बुक, एंड म्यूजिकल कंपाइलेशन सीडी के फॉर्म में थे। उस टाइम पे सीडी चला करती थी, अभी वो टाइम चला गया। अच्छा। ओके। राइट राइट राइट। उस हाँ, टाइम पे ठीक बात है। उस टाइम पे सीडी चलती थी, तो हमने सीडी को बुक के पीछे मर्ज किया, गानों को हमने अच्छा। बुक के अंदर लिखा लिरिक फॉर्मेट, और उसके बाद वो इंडिया ओके। वाइड सर्कुलेट किया, और अच्छा, दैट्स बहुत वेरी अच्छे इंटरेस्टिंग। पूरे इंडिया से बहुत अच्छे रिव्यूज मिले उसके साथ, बहुत अच्छे नेचुरली। रिव्यूज सॉन्ग के मिले। फिर हम्म। धीरे धीरे हमने उसमें से गाने सीडीज हटा दी, रिमूव कर दी, और soundcloud.com पे और reverbnation.com पे हमने सॉन्ग्स को अपलोड कर दिया। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके। आज वो गाने जो हैं those are there on reverbnation.com and soundcloud.com। ओके। एक नितिन, उसमें से एक तो बनता है हमको सुनाना इस वक्त, एक इंटरेस्टिंग वाला, कोई भी जो सबसे ज्यादा पसंद हो। एक क्रिएटिव आदमी को मेरे ख्याल से शायद अपनी हर क्रिएटिव चीज जो होती है वो पसंद आती है, तो उनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट कोई भी एक? एक क्योंकि मुझे सुनने में ये भी आया है कि आप गाना बहुत अच्छा भी गाते हैं। सो दोनों चीजों का फायदा एक साथ उठाया जाए। ये किसने कहा आपसे कि मैं गाने बहुत सीखा? सर, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम पत्रकार हैं, हम खबरें निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। सो हमें खबर मिल जाती है। नहीं, सागर ने तो नहीं कहा आपसे ये ऐसे ही होता है, सागर किनारे बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। कि 5 गाने हैं सर, जी। और उनमें से एक गाना लोगों को बहुत पसंद आता है, हाँ, बताओ। और वो मैंने एक्चुअली संगीत में तालीम ली है। जयपुर में एक अच्छा। घराना है भट्ट फैमिली, ओके। और भट्ट फैमिली के जो लीडर हैं वो है पंडित विश्वमोहन भट्ट। तो पंडित ओह। पंडित विश्वमोहन भट्ट, पंडित जी के जो भाई हैं राजीव भट्ट साहब, उनसे मैंने संगीत में तालीम ली है क्लासिकल में, और अच्छा। उनको मैंने, हाँ जी जी, 2012 में when I was working over this book, I used to go there and used to learn music। तो मैंने राजीव सर से कहा था कि सर ये गाना है और मुझे इसमें कुछ सुर देने हैं जो क्लासिकल के, तो मैं सीखते सीखते उनसे वो हेल्प लिया, और उन्होंने कहा नितिन हम इस तरीके से गाने को कंपाइल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको ओके। थोड़ा सा सुना रहा हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। पासा गारे सागारे सारे रे मा पा मा रे नी सा, पासा गारे सागारे सारे सारे रे मा पा मा रे नी सा,
सा 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 गा 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 रे 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 मा 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 गा 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 पा 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 मा गा मा गा रे सा 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 गा 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 रे 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 मा 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 गा 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 पा 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 मा गा रे सा सा सा। खुश हूँ प्यार तेरा जो पाया, तू है मेरे रब का ही साया, तू ही मेरी हर खुशी। जन्नतें हैं तू लाया जब से जिंदगी में है आया, बिन तेरे कुछ भी नहीं। खुश हूँ प्यार तेरा जो पाया, तू है मेरे रब का ही साया, तू ही मेरी हर खुशी। जन्नतें हैं तू लाया जब से जिंदगी में है आया, बिन तेरे कुछ भी नहीं। तू इबादत मेरी, तू ही बरकत मेरी, तुझसे ही जिंदगानी मेरी। तू फसाना मेरा, तू ठिकाना मेरा, तुझसे ही जिंदगानी मेरी। खुश हूँ प्यार तेरा जो पाया, तू है मेरे रब का ही साया, तू ही मेरी हर खुशी। जन्नत है तू लाया जब से जिंदगी में है आया, बिन तेरे कुछ भी नहीं। वाह यार वाह, मजा आ गया। ये मेरे ख्याल से एक ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है मेरे ख्याल से नितिन के दिमाग में कहीं ना कहीं, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई शुड बी आस्किंग, बट हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? 33. I'm at the age of 33, sir. You are at the age of 33. I believe you're wasting your talent. You should get to the film industry. I know it's not the right time or the right place to be right now. The kind of controversies that are happening, unfortunately, there. But this is something which is really incredible, यार. बहुत अच्छा गाते हो और लिखा भी खुद हुआ है. That's the best part. So ये म्यूजिक सीखने वाला जो एंगल था, ये बीच में कहाँ से आ गया? मतलब see, it's very intriguing actually for anyone like me who has met so many people over the years. You are a science student, right? जिसको एकदम से एक जुनून चढ़ता है कि मेरे को एटम के अंदर क्या है वो जानना है। फिर उसके बाद आप एक लव स्टोरी में एंटर करते हो, साइमल्टेनियसली आप कोचिंग करते हो, एक एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो आप, राइट? फिर आप उसके साथ साथ म्यूजिक सीखते हो साइमल्टेनियसली। नहीं प्रभु, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हर आदमी में वैसा टैलेंट नहीं होता है। हम भी बहुत लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इनक्रेडिबल, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। आशीर्वाद होता है भगवान का, सरस्वती माँ का। लेकिन ये बात सच्ची है। तो इतनी छोटी सी एज में इतना सारी चीजें, और इनक्रेडिबल ये भाई, ये म्यूजिक वाला एंगल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक साइंस स्टूडेंट को म्यूजिक का एंगल मैंने पहली बार देखा है। ये जुनून कहाँ से चढ़ा? सर पैशन बहुत था हर चीज के लिए। जन्म एक ही था, करना बहुत कुछ था और करना था, ये नहीं कि नहीं कर पाए। बहुत लोग ये कहते हैं, ये बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि एक जन्म में एक बार ही आप एक काम के लिए परफेक्शनिस्ट बन सकते हो। ठीक बात है, ठीक बात है। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, एक चीज गलत है। 24 आवर्स यू आर हैविंग, उन 24 आवर्स को आप कैसे यूज करते हो खुद के लिए। आप सारे काम कर सकते हो अगर आप चाहो, बशर्ते जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय पूरा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए। यदि वो कंसंट्रेशन मिल जाता है तो आप उस समय वो काम नहीं कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो। और मेरे साथ शुरुआत से खुदा की रहमत थी, भगवान का आशीर्वाद था कि मैं 3 काम एक साथ कर सकता हूँ। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ उस टाइम पे, और हो सकता है कि मैं म्यूजिक भी सुन लूँ, गाने की ध्वनि दूसरे कान से दिमाग में आ रही है। मैं 3 काम एक साथ कर सकता हूँ विद फुल कंसंट्रेशन, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मुझे लगा जब ये सर है, तो मुझे लगा कि क्यों ना उस ताकत, उस एनर्जी को खुद के लिए यूज करें और उन सारी चीजों को सीखें जो हम इस लाइफ में चाहते हैं, ताकि हम किसी से ये ना कह सकें कि मैं चाहता तो था पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला। राइट, मलाल ना रह जाए किसी चीज का, राइट।
अगर आप वाकई चाहते हैं सर, दिल से चाहते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप दिल से चाहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब मैं स्कूबा डाइविंग कर सकता हूँ, एक लाइफ में सब करते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, अलग अलग हैंडल्स होते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, स्काई डाइविंग करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो एक ही राइट। इंसान कर रहा हूँ ना। तो मुझे हाँ, ऐसा ठीक लगता बात है है, ठीक कि बात हम है। हर ऑपरेशन को जी सकते हैं अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से उस काम को करें। तो मुझे सर एग्जैक्टली। करना था, तो संगीत में सुबह जाता था, क्लासेस लेता था, एंड देन फिर आके अपने लेक्चर संभालता था। और मैं अलंकारों का रियाज करता था, वो मेरे आज भी चलते हैं। अच्छा। अलंकारों के बिना कुछ भी नहीं है। तो वो अलंकार, गुरु जी ने राइट, हमेशा आपको एक चीज कहा था कि अलंकारों पे आप हमेशा प्रयास करते रहना, क्योंकि अच्छे सिंगर का गला मंझा हुआ होना चाहिए। राइट, राइट, राइट। तो वो सारी चीजें सर जो मैं करता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। हाँ, नहीं नहीं, ठीक बात है। अभी एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो बहुत लिखना है, बहुत बहुत काम कुछ बचे सीखना हुए है, हैं। बहुत कुछ सीखना है। इस ठीक बात है। इस सब में जब हम बात कर रहे थे तो मेंशन किया फैमिली के बारे में कि पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन मिला। और फैमिली में और कौन कौन है? पहले तो पेरेंट्स के फैमिली, अलावा। सर मेरे पेरेंट्स, जिनका सबसे बड़ा, मुझे, मैं उनको नमन करता हूँ, और मैं जी। उनका उनका ही आशीष है, मेरे दादा दादी का आशीर्वाद है। मैं अपने जी। दादा दादी को बहुत लाइक करता हूँ। और दादा अक्सर कहते थे कि नितिन कुछ करेगा। मैं बहुत छोटा था, उनके साथ क्यारी में लगा रहता था, गार्डनिंग करता था उनके साथ में, उनके पैर अच्छा, दबा। उस ये टाइम कहाँ की जब बात है? कहाँ पे थे आप लोग? होम टाउन की बात है, धौलपुर। ओके। I do belong to a very small city of Rajasthan, Dholpur. That is in the midst of UP and MP border. राइट, So I राइट, राइट। do belong to Dholpur. आगरा एंड ग्वालियर के बीच में छोटी सी राजस्थान जी, की जी। सिटी है। तो राइट। वहाँ मेरे दादू बाड़ी से थे, बाड़ी से पहले एमए थे मेरे दादू, और वो दादू चाहते थे कि नितिन कुछ बड़ा करे। मुझे बचपन में नहीं समझ में आता था, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट एक्चुअली ही वांट्स टू कन्वे टू दादी कि नितिन क्या करे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि मेरे बड़ों, मेरे पूर्वजों का बहुत सर पे आशीर्वाद है, और उस जी। आशीर्वाद को कहीं मुझे लेके जाना चाहिए। यदि मैं कुछ बन गया तो और लोगों को कुछ सिखा पाऊंगा, कुछ कह पाऊंगा, कुछ अच्छी बात। राइट। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे दादू के लिए कुछ करना है। दादू का देहांत 97 में कार एक्सीडेंट में हो गया, और ओहो। मुझे वो अक्सर बहुत याद आते हैं। तो बस मैंने जी। एक व्रत लिया है कि मुझे दादू के नाम को बहुत ऊपर लेके जाना है। और मेरे उनका पिताजी नाम भी मुझे, ले दीजिए। मेरे उनका पिताजी नाम। हाँ, उन्हीं उनका का नाम आशीर्वाद, बता दीजिए प्लीज। उन्हीं का आशीर्वाद है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी का आशीर्वाद है। मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा, नितिन व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू दैट, वी आर ऑलवेज विद यू, वी विल बटरस योर बिलीफ, एंड वी आर स्टैंडिंग बिसाइड यू एंड बिहाइंड यू। तो मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मैं खुद अकेले खुद को नहीं देना चाहता। मैं कुछ हुई नहीं, आई एम जीरो। बट सागर, आप, मम्मा पापा, दादा दादी, मेरे चाहने वाले, इन सब की वजह से मैं हूँ, अगर कुछ हूँ तो। वैसे तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन if I am something, that is just because of the love which I got from my family, from my you know ancestors, from दादा दादी, और जितने भी चाहने वाले हैं जिन्होंने मिस्ट्रीज को लाइक किया, मिस्टर मैडम को लाइक किया, और जो आज चाहते हैं कि नितिन सर आगे जाएं या कुछ अचीव करें लाइफ में। तो, बाकी तो, तो कंसर्न, नितिन नाम का जो नितिन नाम का एटम है, वो काम इतने सारे साथ में लेके आए क्योंकि वो अंदर तक घुसा हुआ है हर चीज के। इतना इतना डीपली जब आप जाते हैं नितिन नाम के एटम के अंदर, तो वो इतनी सारी क्वालिटीज आप खुद लेके आए हो। रोल बहुत लोगों का बहुत तरह से रहता है, पर वो खूबियां और वो खासियत आपके अंदर की है, नेचुरल है। आगे आगे का क्या प्रोग्राम है नितिन? जो नॉवल नेक्स्ट आपका आने का प्रोग्राम है, मिस्ट्री अनवील्ड, व्हाट इज इट अबाउट, इफ यू वुड लाइक टू आगे का शेयर ये है, समथिंग? मिस्टर वील वन पे हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे साथ साथ, कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं, एंड ये इंडिया का ओके। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड इसको मैंने बहुत पेशेंस लेकर के लिखा है। मैंने 6 साल लिए हैं, आप समझ सकते हैं 6 साल बहुत मायने रखते हैं। जहाँ बिल्कुल। ऑथर्स हर 2 साल में एक किताब लेकर के आ जाते हैं औसत। राइट। तो मुझे लगा नहीं, ये वो किताब नहीं है जो 2 साल में 3 साल में प्रिंट होनी चाहिए। मेरे साथ खुद के लाइफ के स्ट्रगल्स भी चलते रहे, मैंने टाइम दिया, बहुत टाइम दिया, एंड कम से कम 3 साल सिर्फ एडिट किया उस बुक को। इतना डीप प्रोजेक्ट है अच्छा। वो। ओके। एग्जैक्टली सर। उससे 3 साल सिर्फ मैंने एडिटिंग एडिटिंग पे लगाए, और 3 साल का लिखने का मेरा अभ्यास रहा उस किताब पे। और मैं दावा करता हूँ कि जब वो लॉन्च होगी तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तो तब्दील होगी, मेरे आसपास की भी तब्दील हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि उसके साथ हम इन्वेंशंस के प्रिंसिपल्स प्रपोज कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम मेरे अच्छा। साथ है, टेक्नोक्रेट्स की टीम मेरे साथ है, कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो किताब पे मेरे साथ काम कर रहे थे, पूरी स्टोरी उनको पता है। एक ओके। एक पार्ट पर हमने बहुत महीन काम किया है,
54 चैप्टर्स हैं उसके अंदर, और उसके अंदर साइंस, म्यूजिक, लव एंड किस तरीके से पैशन को कंटिन्यू किया जाता है, ये 4 चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर। मतलब अच्छा, साइंस का पूरा टेस्ट मिलेगा कि साइंस का लेवल क्या हो सकता है, फिजिसिस्ट का लेवल क्या हो सकता है, एक फिजिसिस्ट की कहानी है वो। अच्छा, फिजिसिस्ट को लव होता है, लव भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर, तो इट्स अ कंप्लीट स्टोरी, इट्स अ कैची स्टोरी, एंड पीपल वुड बी एबल टू नो अबाउट द फ्यूचर इन्वेंशंस और साइंस कितनी तरक्की आगे कर सकता है। ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन मैंने अपना लगाया है, जिसमें लव का एंगल भी है, म्यूजिक मेरा एंगल है, और मैंने साइंस का राइट, एंगल, तो 3 एंगल्स को मर्ज करके इस कहानी को मैंने 6 साल दिए। एंड 54 चैप्टर के अंदर की एक ऐसी मंझिल स्टोरी है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग बिना पढ़े नहीं उठ पाएंगे इस कहानी, जिसमें कौन सा चैप्टर कनेक्टेड है वो सब कुछ एकदम अच्छा, एक्सपीरियंस। बहुत ओके, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है सर, इतना आसान नहीं था, इसलिए इतना टाइम लगा मुझे। और इसमें एक खास बात है, पूरी किताब को मैंने पहले हिंदी में लिखा है डायलॉग्स के साथ, अच्छा, ओके, उसके बाद मैंने किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और ओके, उसके बाद मैंने 2.5 साल और 3 साल एडिटिंग दी है। नाउ इट हैज बीन कंप्लीटेड, और ओके, जितनी बड़ी ने सपोर्ट किया है उन सब का ब्यौरा हैंड नोट बन के किताब की शुरुआत में आ रहा है। तो इट इज अच्छा, द लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ एक्चुअली, ओके, कैन आई ओके, से लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी को शायद ये तब्दील करके रख देगा। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भारतवासी हैं, जितने इंडियंस हैं जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, जो उस किताब को पढ़ेंगे, उनके रिव्यूज मुझे इंस्टेंटली मिलेंगे, और ओके, शायद वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि नितिन आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। बस मैंने उनसे कहा हाँ, कि वक्त लगेगा तो चीज अच्छी होगी, प्रोजेक्ट्स कम होने चाहिए लेकिन बेस्ट होने चाहिए, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कम हो सबसे वो अच्छे हाँ, हों, ज्यादा ले जाएं अक्सर, बस मैं यही चाहता हूँ। राइट, और आप और बोल रहे हैं सबसे तो मैं कहना चाहूंगा, पहला हाँ, हाँ, बुक साइंटिफिक था, हुँ, दूसरा म्यूजिकल था, लव स्टोरी, राइट, राइट, तीसरे में म्यूजिक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंशन, यानी कि मुझे राइट, हमेशा अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। राइट, राइट, एक राइटर को कभी बंधना नहीं चाहिए एक जॉनर के साथ। इफ he is a writer, he should हुँ, not stick to only one genre. He should try to change the genres, he should try to change the imagination, he should try to come up with new and different and distinct kind of theories. तो बस राइट, मेरा वो एक टेस्ट है कि हमेशा कुछ नया करना। हुँ। मैं एक एक बात और जानना चाहता हूँ नितिन, बिकॉज यू एक्चुअली वेंट इन सो डीपली इनटू द साइंस बिट ऑफ इट. Do you think the standard of science in our country is up to the standard that it should be? जो जो हालात हैं या जिस तरह से हमारे देश में वो नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर, वो चीजें हम अपने बच्चों को बता ही नहीं पाते हैं। वो जैसे आपके साथ ही हुआ, आप बोल रहे हो कि मैंने अपने टीचर से जाके पूछा या प्रोफेसर से मैंने पूछा, और वो लिटरली मतलब सरकास्टिक होके, जैसे आपने शुरू में बताया कि वो भगा देते हैं, राइट? तो वो मेरी जो एक एक जानने की प्यास होती है या जो आपको चाहिए होता है, वो आपने खत्म कर दी, राइट? मैं छोटा सा एग्जांपल अपना लेता हूँ कि मेरे को एक हमारे एजुकेशन हुआ करता था स्कूल में। तो एक बार टीचर ने बोला, नहीं यार, तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम स्टेज पे उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। जबकि मैं नर्सरी से और 10th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से प्राइजेस लेता हुआ आया और सब कुछ हुआ, राइट? उस टाइम पे जो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरा खत्म कर दिया 10th में कि तुम स्टेज पे अच्छे से नहीं कर पाओगे, वो कॉन्फिडेंस मेरा आज भी उतना अच्छे से नहीं आ पाया। सो व्हेन आई गेट ऑन टू अ स्टेज और समवन हैंड्स मी अ माइक, आई स्टिल गेट वेरी कॉन्शियस, जबकि वो चीज मैं शुरू से करता हुआ आया था। सो कहीं ना कहीं कोई एक एक ऐसा टीचर या कोई एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर आपकी लाइफ में होता है जो आपको आगे बढ़ा देता है। आपकी आपकी लाइफ में कौन ऐसा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर था? वो साइंस वाली बात में दोबारा आता हूँ, कौन सा ऐसा इंस्पिरेशनल पर्सन है जो आपको यहाँ पहुंचाया है जिसमें? सर मैं, आपने बहुत सही कहा है, पहले तो मैं उसी बात को कहना चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा कि मेरे जी, इंस्पिरेशन, मैं इसे हाँ, डिवाइड राइट, करता हूँ। हाँ, पहला, ठीक है, टीचर्स सपोर्ट नहीं करते स्टूडेंट्स को। हम्म, 2 तरीके के टीचर्स होते हैं, मैं दोनों ही तरीके के टीचर से मिला हूँ, जयपुर के सभी प्रिंसिपल्स से वाकिफ हूँ, और सब जी, लोग मेरी बहुत मदद करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो भी इंटरव्यू देखें। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो मेरी बहुत तवज्जो करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, तो आई रियली सैल्यूट देम एंड आई राइट, रिस्पेक्ट अ लॉट। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वाकई में, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि डिमोरलाइज करते हैं स्टूडेंट्स को। पता नहीं, मुझे ऐसा राइट, लगता है डेडिकेटेड नहीं होते अपने प्रोफेशन के लिए। एंड शायद हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कल्चर है, ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ नहीं बस बचता
तब लोग टीचिंग हाँ। के प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं। पर मेरे पास जब सब कुछ था ना, तब मैंने टीचिंग के प्रोफेशन को ऑप्ट किया, क्योंकि आई वांटेड टू बी डेडिकेटेड टीचर। मुझे पता था एक टीचर क्या कर सकता है, उसकी पावर क्या होती है, और वो कितनी जीव भर सकता है एक स्टूडेंट के अंदर, फॉर्म बना सकता है उसको कि वो किस तरीके से पंख लगा करके ऊपर जाए। मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत इज्जत करते हैं, मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे बच्चों से नवाजा और उनके अंदर बॉम्ब भरने का काम किया मैंने। आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो तरीके के टीचर्स होते हैं। एक होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं बिकॉज वो चाहते नहीं है कि उतना पढ़ें, क्योंकि वो टाइम दे नहीं पाते हैं। डेडिकेटेड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उतना टाइम दे नहीं पाते हैं। उनको देना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। जब भी कोई बच्चा मेरे पास कुछ पूछने के लिए आता था और मुझे नहीं पता होता था, कोविड-19 से पहले तक की स्टोरी बता रहा हूँ, 11 साल की, तो मैं कहता था कि लेट मी गो थ्रू द गूगल एंड आई एम गोना टेल यू वेरी श्योर। Like I'm not, if I'm not aware of this thing, right now I cannot tell you. Right now I cannot give you the wrong answer. I'll give you the right answer. Give me some time. क्योंकि टीचर को बहुत कुछ पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक टीचर अगर कि मुझे बेटा थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें कल बताता। तो मैं सर ऐसा ही हूँ, और मैंने सारे स्टूडेंट्स को ये बोला, कभी गलत नहीं बताया, और जो बताया सही बताया। कि उनके टीचर ने कभी गलत बताया तो उनसे कहा आप जाकर के उन्हें ये पार्ट दिखाना, गूगल का ये इस किताब में ये लिखा हुआ है, उनसे कहिए गलत ना पढ़ाएं, सही पढ़ाएं, इसमें कुछ इज्जत नहीं जाती है। ठीक अगर बात है, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आती है तो नहीं आती है, और आती, मैं ऐसा ही कि मुझे नहीं आती है तो मैं बच्चों को मना कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये सर वो विस्तार तब होगा जब टीचर का विस्तार होगा। हाँ, राइट। यहाँ एक चीज है कल्चर के अंदर, जितने पैसे मिलेंगे हम उतना ही काम करेंगे। मैंने कभी ये सोचा नहीं। जब मुझे तनख्वाह बहुत कम मिला करती थी, 7,000 रुपए मिला करती थी, तब भी मैं उतना ही काम किया करता था, और आज भी मैं उतना ही काम करता हूँ, क्योंकि काम का पैसा से कोई आकलन नहीं होता है। मुझे काम करना है और मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे पहले डेडिकेटेड होना है उसके लिए। Until I am dedicated to that work, I'm not gonna earn something in my life. सबसे पहले रिकॉग्निशन आप कमाते हैं, बाद में कमा सकते हैं, बट पहले रिकॉग्निशन कमाना, रेपुटेशन कमानी। दूसरा, एक टीचर होता है सर कि वो पढ़ करके आएगा, बहुत पढ़ेगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा, चाहे उसे कम पैसे मिल रहे हैं, बट वो सेटिस्फाइड बिकॉज़ ही इज अ टीचर, क्योंकि वो टीचर बनना चाहता था। ठीक बात है। एनर्जी के साथ पढ़ाना चाहता था, इम्ब्यू करना चाहता था बच्चों को, ओतप्रोत करना चाहता था नॉलेज से, ज्ञान के भंडार से, और प्रकाश को प्रज्वलित करना चाहता था अपने आसपास। वो टीचर एक अलग टीचर होता है। मैं मानता हूँ कि उन टीचर्स की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां भी हैं और जहां से भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो एक नई जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ जितने स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, मुझे ये भरोसा है। वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और मैं जितने प्रिंसिपल्स से मिला हूँ जयपुर, वो जितने इंटेलेक्चुअल हैं, मुझे पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, और उनके नीचे से जो बच्चे निकलेंगे ना, वो भी एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। कॉन्फिडेंस आपसे मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़े भाई जैसे हैं। उतने बड़े नहीं है, लेकिन आप बड़े भाई जैसे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस, जैसा आपने कहा कि वो टीचर जो था उसकी वजह से आपने लूज कर दिया, अब आज के बाद आप कभी कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। हो सकता है कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के आप इंटरव्यूज लें और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के लेंगे उन इंटरव्यूज को, क्योंकि आपके ऊपर वो मैं ताकत देख रहा हूँ, वो शक्ति देख रहा हूँ आपके शब्दों की। एंड रियली यू आर स्पीकिंग अमेजिंगली वेल। एक वर्ड दैट इज आई ऑलवेज honor, with this word I always honor to gentleman or gentle people, and उसके साथ मैं आपको भी honor करना चाहूँगा। That is supercalifragilisticexpialidocious. The word is supercalifragilistic। ये फिर से बोलना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा ये तो बहुत बड़ा टंग ट्विस्टर है ये तो। I'm repeating again. This is a word through which I would like to honor, and the word is supercalifragilisticexpialidocious. Oh God. And what does it mean? कैप्लर ने जी जब अपने नियम दिए थे एलिप्टिकल ऑर्बिट को, तो उसे इस शब्द से नवाजा गया था और ये नया शब्द बनाया गया था कैप्लर की उस तरक्की के लिए। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपियालिडोशियस का मतलब होता है रिमार्केबली एक्सेप्शनल। मेरी नजर में आप रिमार्केबली,
Thanks a lot. Thanks a lot for this. Okay. Okay. So when are you launching your third book? When is the mystery getting unveiled? सर सोच तो बहुत टाइम से रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों के चलते हुए हमेशा वो चीज रुकी रही। एंड अब बस ये सोचते हैं कि हम इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्च उसे बनाना चाहते हैं। मतलब हम Okay. उसे ऐसा लॉन्च बनाना चाहते हैं जयपुर के अंदर, जिसमें इंडिया की सबसे ज्यादा तादाद हो अब तक की, जो भी लॉन्चेस Okay. हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। हो सकता है वेदर इट इज 3000 5000, वो हमने क्रॉस चेक किया है। वैसे हम चाहते हैं कि 5-1 हज़ार का क्राउड आए उस लॉन्च का हिस्सा बनने के लिए, और Mm-hmm. कोशिश करते हैं कि हम उसे उसके साथ एक हिस्ट्री क्रिएटिंग इवेंट बनाएं। तो कोविड-19 के बाद ही वो संभव हो पाएगा, उससे पहले शायद नहीं हो पाएगा। I believe और once it all gets over. That's right. That's right. So चलिए all the कोविड-19 best. के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। I believe प्लेजर इज ऑल माइन। आज सभी की thanks a ton for your time and wish you all the best for future. बहुत अच्छा लगा बात करके और बहुत सारी चीजें जान के, और वो जो नया टाइटल आपने दिया है उससे नवाजा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। रियली ऑनर्ड फॉर दैट एंड आई प्लेजर इज ऑल होप माइन। and I hope the sooner the book comes out, and we all should be a part of it, and we should all get educated by certain things which we want to know, we should be knowing, and we don't know. So इसलिए all the best, and होती है मुलाकात। बहुत बहुत We are धन्यवाद। hoping Pleasure, that. Yeah. pleasure. Thanks a lot. Thanks for this lovely interview, sir. Namaskar. Thank you. Thank you.